बिहार का इतना बड़ा जर्जर हालत है जिसका कोई है। और ये नीतीश बाबू जो है ये भ्रष्टाचार के ठेकेदार हैं, भ्रष्टाचार के ठेकेदार हैं, भ्रष्ट हैं। उससे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं। इस 15 बरस में वो बिहार को बेच दिया और कहा जो हम सबसे पहले दारू बंद कर रहे हैं तो इससे, लेकिन एक दारू बंद नहीं हुआ, लेकिन जहर का 100 दुकान खुला। हर एक परिवार में जहर का दुकान खुल गया है और आदमी मर रहा है, उसको कोई गम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका नजरिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन। कयासों का बाजार गर्म है। लोगों में चर्चाएं हो रही है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सभी जो भी विभिन्न पार्टियां हैं बिहार में, वो अपनी पैर मजबूत कर रही हैं, चाहे वो जनस्वराज हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, जदयू हो, बीजेपी हो, हम हो, चिराग पासवान की पार्टियां हो। विभिन्न पार्टियां अपना राजनीतिक के मैदान में अपना पैर जमा रही है और लोगों के बीच जनसंपर्क कर रही है। इसी बीच अभी हम मौजूद हैं सहरसा ज़िला में। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे क्या समस्या है रोज़गार को लेकर के। सहरसा में क्या समस्या हो रही है, जो लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं वहाँ किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे युवा हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं और जानते हैं। बताइए किस तरह की यहाँ समस्या हो रही है रोजगार को लेकर? पलायन लगातार जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई भी रहे, बिहार में रोजगार होना चाहिए। काहे कि हर एक बिहारी जाता है बाहर दिल्ली पंजाब खटने के लिए, मार खा के आता है। यही आप लोग युवा हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का रोजगार यहाँ होना चाहिए? यहाँ पे यही कि अच्छा कारखाना खुलना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए, जो पढ़े लिखे है उसको वैकेंसी भी निकलता है तो उसको कि आ जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, पास भी हो जाता है तो फिर भी उसका नाम नहीं आता है। कहने का मतलब काम के लायक यहाँ कुछ काम के लायक कुछ नहीं होता है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है दिलखुश कुमार। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, कैसा है यहाँ स्थिति सहरसा में रोजगार को? सहरसा के लिए सबसे खराब स्थिति अभी देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, कल परीक्षा है तो आज उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते थे जो सबसे पहले प्रत्येक गार्जियन गरीब हो अमीर हो अपना बच्चा को रोजगार के लिए अच्छा सा स्कूल में पढ़ाते हैं, मगर यहाँ का सरकार का स्थिति देख रहे हैं जो कल परीक्षा है तो उसका आउट हो जाता है। इसको बंद होना चाहिए, विद्यार्थियों को रोजगार देना होना चाहिए। जो मूर्ख है उसको मजदूरी के लिए फैक्ट्री लगना चाहिए, जो मूर्ख लोग यहाँ पर खट सके। हम यही सरकार से सहरसा में क्या स्थिति है रोजगार को लेकर? यहाँ किसी तरह की फैक्ट्री वगैरह नहीं? यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ देख रहे हैं बराबर ट्रेन से मजदूर जाते हैं और वहाँ मार कर देखते हैं, जब मार खा कर आते हैं, कोई बेरोजगारी लौट कर आते हैं, कोई अपमान सहकर बिहारी के अपमान सहकर लौट कर आते हैं। लगातार प्रशांत किशोर बिहार सरकार के कामों पे हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कहीं से कहीं बेहतर नहीं है, रोजगार भी यहाँ नहीं है। क्या कहिएगा इसको लेकर? इसके लिए प्रशांत किशोर जी है वो अपना वोट के लिए अपना अथी बना रहे हैं छवि। अभी तो उनको हम देखे नहीं क्या है। अभी जो सरकार चल रहे हैं उसमें भी देखते हैं खाली घुसखोर और बेरोजगारी है, और हमको अथी नहीं होता है जो सरकार इसको घुसखोरी बंद कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार। ये लोगों की राय है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं। बताइए सर, क्या लग रहा है मौजूदा जो स्थिति है बिहार की, और जिस जगह जिस जिला में आप अभी मौजूद हैं उस जिला में रोजगार की क्या स्थिति है? क्योंकि पलायन बदस्तूर जारी है, अब बिहारियों के साथ मारपीट की भी घटनाएं सामने आ रही है। पलायन तो बहुत पहले से बदस्तूर जारी है, लेकिन पलायन जब बिहार का विकास पूर्णतया होगा तब पलायन पर रोक लगेगा। अगर नीतीश जी 15 वर्ष से है या 25 वर्ष से है तो विकास तो बिहार में हुआ है। विकास हुआ है जब रोड का विकास, हवाई अड्डा का विकास, तभी यहाँ कोई कंपनी रखेगी। जब अब विकास हुआ है तो हो सकता है जिसका सरकार हो, उसके लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब विकास हुआ है धरातल पर तो कंपनी की भी स्थापना होगी और बाहर मजदूरी जाने के लिए भी रुक जाएगा। ऐसा समय आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, बिहार में रोजगार की कमी है? बहुत कमी है बिहार में रोजगार की। बिहार में रोजगार की, मान लीजिए जैसे गुजरात है, गुजरात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए मोदी जी, लेकिन अभी बिहार बहुत पीछे है। रोजगार की बहुत व्यवस्था है, जो रोजगार यहाँ
कंपनी लगा के पूरा किया जा सकता है। जिसके लिए वहाँ पहुँच रहे हैं वो काम यहाँ होगा तो काहे लोग किसी के साथ भाषावादी या अथी का कोई काम होगा। आप कह रहे हैं सरकार लगातार बेहतर काम भी कर रही है, लेकिन रोजगार को लायक बिहार को अभी तक नहीं बना पाई है। लेकिन विपक्ष में जो भी लोग हैं, चाहे वो तेज प्रताप हो या कोई भी हो, या जनस्वराज के जो सुप्रीमो है प्रशांत किशोर, वो भी हैं, वो लगातार सरकार के कामों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो उन पे ताना दे रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जब पार्टी लेके आए हैं तो ताना दे रहे हैं। इससे पहले सरकार बनाने बिगाड़ने का जो काम किया, उस समय में उसका दिमाग कहाँ था कि बिहार इतना आगे पहुँच जाए। वो सरकार बनाने बिगाड़ने के चलते बिहार को सबसे पीछे प्रशांत किशोर जी ने किए हैं। प्रशांत किशोर का एक और आरोप लग रहा है कि कोविड के समय, कोरोना काल के समय, जब पूरे देश में लोग परेशान थे, तो उस समय उनका कहना ये हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो फ्लाइट खरीदने में या अपने कामों में व्यस्त थे, लोगों को नहीं देख रहे। ये तो मान लीजिए जो नज़दीकी से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे कि कौन क्या कर रहे हैं। सामान्य जनता तो अपने खाने कमाने में लगा हुआ कि कैसे हमारा जीविकोपार्जन चले, उस पर तो जनता ध्यान देती नहीं। जनता रोड बन रही है तो विकास को देख रही है, घर आवास मिल रहा है तो विकास को देख रही। कहीं ऐसा काम हो रहा है कि पंचायत से लेकर जिला तक कोई काम जनता उसको देख के विकास का अनुभव करता है। अगर कहीं घोटाला हो रहा है तो जनता जब अगर मीडियाकर्मी करते हैं तो जानते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कहाँ क्या खरीद हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मनोरंजन कुमार। ये लोगों का अपना तरह तरह का ओपिनियन है बिहार को लेकर के, और अभी हम मौजूद हैं सहरसा ज़िला में, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। बताइए सर, क्या स्थिति है बिहार विधानसभा चुनाव में जो आने वाला बिहार का इतना बड़ा जर्जर हालत है जिसका कोई है। और ये नीतीश बाबू जो हैं ये भ्रष्टाचार के ठेकेदार हैं, भ्रष्टाचार के ठेकेदार हैं, भ्रष्ट हैं। उससे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं। इस 15 बरस में वो बिहार को बेच दिया और कहा जो हम सबसे पहले दारू बंद कर रहे हैं तो इससे, लेकिन एक दारू बंद नहीं क्यों हुआ, लेकिन जहर का 100 दुकान खुला। हर एक परिवार में जहर का दुकान खुल गया है और आदमी मर रहा है, उसको कोई गम नहीं है। क्या लग रहा है शराबबंदी सफल नहीं है? कोई शराबबंदी सफल कहाँ है? उसे 6 बार 10-20 बार ज्यादा हो गया है, घर घर हुआ है। और जो जहर का नाम नहीं जानता था बच्चा लोग, और सबसे ज़्यादा जो बच्चा तबका के आदमी है जो 12 या 15 के अंदर है, सबसे ज़्यादा वो बर्बाद हुआ है। ये कॉरेक्स तो ये फलना चीज तो ये एंजिट गोटी कहाँ से, ये दारू बंद थोड़े हुआ। सुलेशन सूंघता है बच्चा सब, दारू बंद नहीं हुआ। नहीं, दारू बंद, देखिए दारू बंद हुआ है। दारू तो 2 मिनट में फोन कीजिएगा तो फट से आ जाता है। अच्छा, ये शराबबंदी पे आपकी राय है, और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी अभी पूरी तरह से खुला हुआ है, लोगों को मिल रहा है, खूब मिल रहा है, इसको कोई और सरकार के शराबबंदी से युवा पीढ़ी पे भी बहुत असर पड़ा है। असर परवे तो क्या है, आम पब्लिक जानता है। जब सबसे ज्यादा नौजवान बच्चों, सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है नौजवान बच्चों, रोड पर कॉरेक्स पी करके सब बता हो। अच्छा, बिहार में रोजगार को लेकर के किस तरह से सरकार ने काम किया है इतने दिनों में? कुछ नहीं, सरकार रोजगार का काम किया है, रोजगार का कोई काम नहीं किया है। जो मरता है मरने दो, हमको लूटने दो। उसको वोट से जरूरी है, वो अपना खाली अपना चाहते हैं, जो हम कैसे बने, ये बने वो बने, कुछ नहीं होगा। और इस बार बदली जरूर होगा, बदलाव के मूड में हम लोग हैं। जय कुमार यादव। यहाँ लोगों की आप राय सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपना अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं सरकार के काम को लेकर के। कई लोग सरकार के काम को बेहतर बता रहे हैं, तो कई लोग सरकार पे विभिन्न तरह का आरोप भी लगा रहे हैं। आपने सुना, हमारे साथ बने रहे, हम लगातार पब्लिक ओपिनियन लेकर के आपके साथ सामने मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।